नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में हम रासो संप्रदाय जो आदिकाल से हैं उसमें जितनी भी रचनाएं हैं वो हम साथियों पढ़ने वाले हैं। उन रचनाओं में विशेष तौर पर क्या लिखा है, विशेषताएं उनकी क्या है, प्रमुख बातें उसमें वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, रासो काव्य दो रूप में मिलता है, ठीक है। एक प्रबंध और दूसरा वीर गीत, जिसे इंग्लिश में बैलेड्स भी कहा जाता है, ठीक है। वीर गीत जो वीरों के लिए गीत लिखे गए आदिकाल में, ठीक है, उसको वीर गीत कहा जाता है। प्रबंध अभी पता ही, प्रबंध काव्य दो प्रकार के होते हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। इसके बारे में और भी जानकारी है। प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ, प्रबंध काव्य का आदिकाल में सर्वप्रथम ग्रंथ खुमान रासो है, जो दलपति विजय के द्वारा लिखा गया है। एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि वीर गीत वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ बीसल देव रासो है। क्या है? वीर गीत वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ बीसल देव रासो है। तो दो प्रकार के रासो ग्रंथ मिलते हैं, एक प्रबंध और दूसरा वीर गीत, ठीक है। आगे चलते साथियों, बिल्कुल सामान्य जानकारी। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बताया खुमान रासो, ठीक है, पहला प्रबंध। तो पढ़ते हैं साथियों। दलपति विजय की रचना है, 9वीं शताब्दी में आई है, प्रबंध काव्य है, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं साथियों। जी हाँ, क्या है इसके बारे में कुछ उल्लेखनीय बिंदु? इसमें क्या है, इस पुस्तक में खुमान रसों में क्या है? चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन किया गया है इसमें। आगे मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह, राज सिंह का वर्णन है इसमें। इससे लगता है कि यह रचना 17वीं शताब्दी के आसपास की है, किंतु यह बाद में जोड़ा गया है। यह 5000 छंदों का एक विशाल काव्य ग्रंथ है, ठीक है। जो सभी बातें लिख लीजिएगा। अपवाद हैं इसके संबंध में। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो 17वीं शताब्दी का है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि जो बाकी की कथा है, जैसे महाराणा प्रताप, राज सिंह की, जो 17वीं शताब्दी में जोड़ी गई है। तो उससे पहले जो कथा है वो नरेश खुमान की वीरता है, ठीक है, चित्तौड़ की नरेश। आगे साथियों, विजयपाल रासो जनरल सिंह बार्ट की रचना है, ठीक है। 11वीं शताब्दी में आई वीर गीत है, ये प्रबंध काव्य नहीं, ये वीर गीत है, ठीक है। यह रचना अनुपलब्ध है, तो यह भी आपने याद रखना है, जो अनुपलब्ध है। अभी तक इसके बारे में अलग अलग पुस्तकों में ही सुनने को मिला है कि ऐसी कोई रचना है विजयपाल रासो से संबंधित, लेकिन ये अनुपलब्ध है, अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई पूर्ण रूप से, ठीक है। थोड़ा बहुत छुटपुट इसके बारे में लिखा गया है किसी अन्य पुस्तकों में। इसमें क्या है? विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ है। आदिकाल में भी जो किसी राजा के अधीन कोई कवि था तो वो अपने राजा का प्रशस्ति ही करा करता था, मतलब प्रशस्ति गान ही किया करता था, ठीक है, गुणगान ही किया करता था। आगे चलते साथियों, बीसल देव रासो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। बीसल देव रासो नरपति नाला के द्वारा लिखी गई, 12वीं शताब्दी में। यह भी एक वीर गीत है। इसमें क्या है? एक विरह परक संदेश काव्य, जिसमें अजमेर के राजा चौहान बीसल देव तथा राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग, पुनर्मिलन की कथा है। रासो होते हुए भी यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। हाँ, तो ये वीर काव्य, लेकिन ये श्रृंगारी काव्य भी है साथियों, यह आपने ध्यान रखना है। रासो यानी वीर होते हुए, वीर काव्य होते हुए भी यह के श्रृंगारी काव्य है। आगे लिखते हैं, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन इसमें मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किस पुस्तक में सर्वप्रथम 12 मास मतलब जो 12 महीने होते हैं साथियों। अगर देसी महीनों की चैत है ना, चैत, हाड़, इस प्रकार से माघ, ठीक है, इस प्रकार से जो महीने हैं देसी महीने संवत काल के अनुसार, ठीक है, पंचांग जो है हिंदी, ओके, तो उसके अनुसार जो 12 मास बनते हैं उसका वर्णन है। क्या क्या है उसमें 12 मास में, मतलब 12 महीनों में। आगे चलते साथियों, वो सब वर्णन इसमें है। इस पुस्तक में सर्वप्रथम 12 मास वर्णन इसमें है। आगे चलते साथियों, पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदायी के हैं, ठीक है, इसके उत्तरार्ध, मतलब इसका जो उत्तर का भाग है, मतलब कहने का तात्पर्य है 60% तो माना जाता है कि चंद्रवरदायी ने लिखा, ठीक है, लेकिन आगे का भाग जो है इनके पुत्र जलहन ने लिखा है। तो 12वीं शताब्दी में आया। जैसे ये ग्रंथ सभी जानते हैं, प्रबंध शैली में है, ठीक है, और पिंगल शैली में है। प्रबंध काव्य है यानी महाकाव्य है, और जो है पिंगल शैली में है। पिंगल क्या है? वो एक भाषा शैली हुआ करती थी साथियों, जो ब्रज भाषा और अपभ्रंश से मिलकर बनती थी, पिंगल, ठीक है। आगे पढ़ते हैं साथियों, और क्या कहा गया है इसमें?
पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के अलावा संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी सुंदर वर्णन है इसमें। 69 समय है, यानी 69 सर्ग है, अध्याय कह सकते हैं। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है इसमें। मुख्य छंद इसके कवित, शप्य, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्य, चंद कवि शप्य छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। चंद कवि का फेवरेट जो बोले कि किस छंद के विशेषज्ञ हैं, तो शप्य छंद के। साथियों ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके उपरांत हमने साथियों आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं रासो परंपरा से पहले बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, जिसमें हमने पृथ्वीराज रासो को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया हुआ है, ठीक है। वो हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। आगे चलते साथियों, अगली पुस्तक रासो संप्रदाय से वो है जयचंद प्रकाश, जो भट्ट केदार की है, 12वीं शताब्दी में आई है, जो कि वीर गीत प्रबंध है। आगे पढ़ते हैं साथियों, इन अगली पुस्तक भी साथ में पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो है जयमयक जस चंद्रिका, मधुकर कवि के हैं, जो 12वीं शताब्दी में आई है साथियों, ठीक है। तो ये जो जयचंद प्रकाश की, ठीक है, जयचंद प्रकाश पुस्तक है, भट्ट केदार के द्वारा लिखी गई। इसमें क्या विशेष है वो देख लेते हैं। इन दोनों रचनाओं में, यानी जयमयक जस चंद्रिका और जयचंद प्रकाश, ये दोनों रचनाओं में कनौज के सम्राट जयचंद के शौर्य और पराक्रम की कथा का वर्णन होना अनुमानित किया जाना है, ठीक है, किया जाता है। और दोनों ग्रंथ, जो दोनों ही ग्रंथ जो हैं भट्ट केदार और मधुकर कवि के, दोनों ही ग्रंथ अप्राप्य, मतलब अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। तो इसके बारे में कुछ खास नहीं कहा जाता, लेकिन जो भी जानकारी है कि इसमें क्या है वो हमने ऊपर बताया। और दोनों ही ग्रंथ जो अप्राप्य हैं, किंतु सिंघाल्य दयालदास कृत रठौरारी ख्यात में इनका उल्लेख है। किस पुस्तक में इन पुस्तकों के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है, सिंघाल्य दयालदास की पुस्तक रठौरारी ख्यात में इसका उल्लेख मिलता है। यह प्रश्न आ सकता है साथियों कि इन दोनों पुस्तकों के बारे में, जयचंद प्रकाश और जयमयक जस चंद्रिका के बारे में जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, रठौरारी ख्यात, वो किसकी है, सिंघाल्य दयालदास कृत है, ठीक है साथियों। ये जानकारी भी मैंने आपको दे दी। और दोनों ही पुस्तकों में कनौज के सम्राट जयचंद के शौर्य का पराक्रम बताया गया। आगे साथियों, परमाल रासो ये एक जागनिक की रचना है, जागनिक कवि की, और 13वीं शताब्दी में मिलती है। वीर गीत है ये भी, ठीक है, याद रखना है। प्रबंध काव्य और वीर गीत दो प्रकार की ये रचनाएं मिलती हैं। इसमें क्या है, परमाल रासो में महोबा के राजा परमाल देव के दो वीरों आल्हा और उदल, ठीक है, उदय सिंह भी उनको कहा जाता है, उदल को, की वीरता का वर्णन है। दो वीरों की, परमाल देव के दो वीरों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है। आगे, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आल्हा खंड के नाम से गाया जाता है। केंद्र बैसवाड़ा है, ठीक है, इसका केंद्र क्या है, बैसवाड़ा। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे, रणमल छंद, ये श्रीधर का है, 14वीं शताब्दी में है, ये वीर गीत है। ये भी ईडर के राठौर राजा रणमल की पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त विजय का वर्णन है इसमें, ठीक है। राजा रणमल की पाटन के सूबेदार जफर खां पर जो विजय हुई है, रणमल की विजय है इसमें, ठीक है। आगे साथियों, शारंगधर कृत हमीर रासो, हमीर नाम से बहुत सारी पुस्तकें मिलती साथियों, रीतिकाल में भी और आदिकाल में भी, लेकिन हमीर रासो जो शारंगधर का है साथियों, 14वीं शताब्दी में आया, एक रासो ग्रंथ है जो अभी तक अनुपलब्ध है, ठीक है। आगे चलते हैं, कीर्तिलता और विद्यापति के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। और साथियों इसके बारे में और भी पढ़ लेते हैं। 14वीं शती का अंत या 15वीं शती का आरंभ, इन दोनों का समय मिलता है। कीर्ति पताका जो दूसरी पुस्तक है, अन्य पुस्तक है इनकी, ठीक है, पहली कीर्तिलता और दूसरी कीर्ति पताका, इन दोनों का समय कब बताया गया है, 14वीं शताब्दी का अंत और 15वीं शताब्दी का आरंभ, दोनों का समय माना जाता है। और ये क्या है, ये प्रबंध काव्य है, पूर्वी अपभ्रंश में है, ठीक है, पूर्वी अपभ्रंश भाषा में है। आगे इस दोनों पुस्तकों में है क्या, सबसे पहले हम कीर्तिलता की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। दूसरा पॉइंट क्या है कीर्तिलता का, ऐतिहासिक महत्व, जौनपुर
नगर का यथार्थ वर्णन है इसमें। तीसरा, कवि ने इसे स्वयं कहानी कहा है। चौथा, स्वयं इसकी भाषा को अभट कहा है। ठीक है, वो एक देसिल वैणा सब्जन मिठा जो देसी भाषा के लिए कहा गया है ना, अभट के लिए, वो इसी पुस्तक में वो पंक्ति आती है। आगे, इसकी रचना भृंगी संवाद में है। जब भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे साथियों, कीर्ति पताका, इसका समावेश जो है 14वीं शताब्दी का अंत और 15वीं शताब्दी का आरंभ माना जाता है और यह पुस्तक अभी तक अप्राप्य है। कीर्ति पताका तिरहुत के राजा शिव सिंह की प्रशस्ति इसमें देखने को मिलती है। कीर्ति लता में क्या है? तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की प्रशस्ति है इसमें, और कीर्ति पताका में क्या है? तिरहुत के राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है। तो साथियों, ये कुछ रासो ग्रंथ हम आपके सामने लेकर आए, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिनके बारे में सदैव पूछा जाता है परीक्षाओं में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और मिलते हैं अलग वीडियो में अलग जानकारी के साथ। तब तक प्रतीक्षा करें। धन्यवाद, सुरक्षित रहें।